Line Limited had 5,05,000, 10% debentures हैं of ₹100 each, redeemable at a premium of 20%. कि आपको जब इनको पे करना है, these are the debentures of 5 लाख रुपीज और प्लस 20% हो गया इनका 1 लाख, तो ये हमको प्रीमियम पे करना है. टोटल अमाउंट यू हैव टू पे 6 लाख रुपीज. दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% डिवेंचर. पहले वो थे एक टाइप के 10% डिवेंचर्स थे, अब उनको एक दूसरे टाइप के 9% डिवेंचर्स में आपको कन्वर्ट करना है ऑफ 100 ईच. कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इश्यूड फॉर द कन्वर्जन. देखो बेटा, जैसे हमने एसेट्स फॉर द वो किया था ना, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें जितना हमें टोटल कंसिडरेशन देना होता था, जैसे इस वाले केस में हमें टोटल उन डिवेंचर होल्डर्स को कितना पे करना पड़ेगा, 6 लाख. 5 lakh for the debentures and 1 lakh for the premium. Total amount payable is 6 lakh rupees. अब आपको क्या करना है कि जो नए वाले डिवेंचर्स इशू करने हैं वो आप देखो कि कैसे करने हैं. इस वाले केस में आपको अगर वो पार पे इशू किए जाते हैं, 100 रुपीज का शेयर है तो एक डिवेंचर हो गया 100 रुपीज का, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आप जो न्यू वाले उनको इशू करोगे वो कितने करोगे, वो आपको करने पड़ेंगे 6,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 100 ईच. तो टोटल तभी तो आप उनको 6 लाख रुपीज पे कर पाओगे. दूसरा है कि अगर आप उन्हें प्रीमियम पे करते हो, मींस की जो न्यू वाला सिक्योरिटी है, न्यू वाला जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू है दैट इज टू बी इश्यूड एट द प्रीमियम ऑफ 20%. 100 रुपीज का वो डिवेंचर है और 20 रुपीज आपको वो प्रीमियम पे देना है, तो टोटल आपके एक डिवेंचर की वैल्यू न्यू वाले की हो गई 120 रुपीज. आपको टोटल अमाउंट पे करना है फॉर द ओल्ड, आपको 6 लाख रुपीज पे करने हैं. अब जो न्यू सिक्योरिटी दे रहे हो उसकी 1 की कीमत है 120, तो यहां पर टोटल आपको कितने डिवेंचर उनको देने पड़ेंगे, 5,000 डिवेंचर जो न्यू वाले हैं. अब थर्ड केस करते हैं. इफ न्यू डिवेंचर्स आर इश्यूड एट द 20% डिस्काउंट. देखो फेस वैल्यू है 100 रुपीज एंड यू हैव टू गिव द वन डिवेंचर्स वैल्यू इज -20%, मीन्स 80 रुपीज. वन डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज. यू हैव टू पे 6 लाख रुपीज फॉर द ओल्ड डिवेंचर्स एंड नाउ सिक्योरिटी जो गिवन है आपकी नई वाली उसकी एक की वैल्यू है 80 रुपीज. तो टोटल आपको कितने डिवेंचर्स देने पड़ेंगे, 7,500 डिवेंचर्स आप उन्हें दोगे. ओके, इस तरीके से पहले हम नंबर ऑफ डिवेंचर लिमिटेड रिडीम्ड 10 लाख रुपीज के हैं 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच. ठीक है, हमारे 10% डिवेंचर्स थे पहले कितने रुपीस के हैं, 10 लाख रुपीस के, एंड विच वर इश्यूड एट पार. पहले हमने जब इनको इशू किया था तो एट पार पर किया था. एंड रिडीमेबल, देखो हमें उससे मतलब भी नहीं है कि हमने उनको पहले कितने पर रिडीम किया था. ठीक है, पहले कितने पर इशू किया था, सॉरी. और लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें रिडीम करने हैं एट द 10% प्रीमियम. कि लेकिन जब हमें ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, अब जब हम उन्हें रिडीम करेंगे ना तो हमें 10% प्रीमियम पे करने हैं. तो टोटल हमें जो अमाउंट पे करना है ऑन द रिडेम्पशन दैट इज 11 लाख रुपीज. 10 लाख के हमारे डिवेंचर्स हैं और 10% प्रीमियम है, तो टोटल हमें पे करने हैं 11 लाख रुपीज. एंड हमको उनको रिडीम कैसे करना है, कैश करके नहीं, बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू द 12% डिवेंचर. पहले हमारे थे 10% डिवेंचर, अब न्यू टाइप के जो डिवेंचर दे रहे हो दे आर 12% डिवेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे उनको ऑफ 100 ईच एंड इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%. अब जो ये न्यू वाला डिवेंचर है इसकी फेस वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपीज, बट हम इसे देंगे 20% डिस्काउंट पर, तो मीन्स वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर विल बी 80. तो आप क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकालिए. हमें टोटल अमाउंट पे करना है 11 लाख रुपीज और एक डिवेंचर की वैल्यू है 80 रुपीज. तो टोटल जो डिवेंचर्स होंगे दैट टू बी इशूड वो हो जाएंगे आपके 13,715 डिवेंचर, न्यू डिवेंचर 12% डिवेंचर्स. ओके, अब देखो एंट्री कैसे करोगे. सबसे पहले जो हमें रिडीमेबल करने हैं उनका डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू कर देते हैं. हमारे फिनिश हो रहे हैं जिनको हम रिडीम कर रहे हैं 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस के, 10 लाख के. हमें उनको प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख.
टू डिवेंचर होल्डर्स, जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, चाहे हम उनको कैश दें या कोई दूसरी सिक्योरिटीज दें, कुछ भी दें, तो उन डिवेंचर होल्डर्स को हमें टोटल अमाउंट देना है 11 लाख। पहले की हमने उन डिवेंचर होल्डर्स को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया कि भाई इतना अमाउंट हमें आपको पे करना है, कंपनी इनको पे करेगी। उसके बाद अब उनको क्या मिला, अगर देखो हम इनको कैश में पे करते हैं तो एंट्री हो जाती है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको 11 लाख रुपीज दे दिए। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उनको दूसरे टाइप के डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीज, 11 लाख टू 12% डिवेंचर। कंपनी के लिए एक न्यू लाइबिलिटी, एक नई वाली जो डिवेंचर्स हैं वो इकट्ठे यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। अब कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमने निकाले थे, 11,750। एक की फेस वैल्यू के जब डिवेंचर को करते हैं ना तो हमेशा आप किस पर करोगे, फेस वैल्यू पर। तो ये हमारे हो जाएंगे 13,75,000 और ये डिस्काउंट पर थे, तो डिस्काउंट को हमेशा आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ 12%, न्यू वाले डिवेंचर्स हैं ये, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू कर रहे हो, 13,750। कितना आपका इस पर डिस्काउंट है, 20 रुपीज का, तो टोटल 2,75,000 का आपका कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरीके से बेटा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए आप उनको कन्वर्ट कर दोगे। तो जो हम रिडेम्पशन हमें किसका करना था, ये 10% डिवेंचर्स का, ये हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए, और इनके प्लेस पर कन्वर्ट होकर कंपनी की एक दूसरी लाइबिलिटी, एक दूसरे डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स हमारे इशू हो जाएंगे। उन्हीं वाले डिवेंचर होल्डर्स 5,000 10% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो बेटा पहले कैसे हुए थे, डिस्काउंट पर कितना अमाउंट आया था, नहीं आया था, उससे हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर कंसर्न विद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अभी हमको बोल रहे हैं 5,000 डिवेंचर्स हमने इशू किए थे एंड दीज आर द 10% डिवेंचर। इसलिए याद रखना जरूरी है कि परसेंटेज, क्योंकि हमें न्यू सिक्योरिटी का नाम भी देना पड़ेगा। तो किसको आप डेबिट करोगे, 10% डिवेंचर्स को, जो इसको फिनिश करना है एट द रेट ऑफ, ये 100 ईच है, तो टोटल इनकी फेस वैल्यू है 5 लाख रुपीज एंड दीज वर इशूड एट 5% डिस्काउंट पर किए गए थे एंड रिडीमेबल एट पार। मेन बात अब यह है कि रिडीमेबल एट पार है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आपको पे करने हैं 5 लाख रुपीज, आफ्टर 5 years वर कन्वर्टेबल इनटू द 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट, ये इशूड एट पार, आपको ये बाद में भी पार पे इशू करने हैं। तो टोटल आपको 5 लाख रुपीज है ना, पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, देखो जिनको हमें फिनिश करना है, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स 5 लाख रुपीज, ये हमने ड्यू कर दिए। और डिवेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, उनको उनके बदले पहले वाले ये हमारे फिनिश हो गए, 12% डिवेंचर्स हम हमने उनको दे दिए। कितने रुपीस के, 5 लाख के ही, क्योंकि एट पार पर ही हमें रिडीम करने थे और पार पर ही हम उन्हें आगे दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 5, ये हमारे इशूड, देखो कोई जब अगर सपोज आपके ये रिडीमेबल एट पार हैं, तो हमारा जो पहला ड्यू करेंगे डिवेंचर होल्डर्स को, तो हमें मतलब उसके 5 लाख ही पे करना है, तो जो फर्स्ट वाली एंट्री है ड्यू करने वाली वो तो सेम हो जाएगी। तो ऑल केसेस में हमारी जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो तो यही होगी, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, कितने रुपीज, 5 लाख रुपीज आपको उनको देने हैं। फर्स्ट वाला केस था उसमें हमें उनको पार पे इशू करने थे, न्यू वाले जो डिवेंचर्स हैं, तो हमने 5 लाख के 5 लाख पे इशू कर दिए। सेकंड वाला जो केस है ना वो आपका ये है कि आपको वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे करने हैं, तो सिक्योरिटी 25% की हमारी ये हो गई प्रीमियम पे अगर आप इशू करोगे, तो एक डिवेंचर की वैल्यू है 100, जब आप प्रीमियम पे करोगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी 125, you have to pay 5 lakh rupees to the debenture holders and the value of one security is 125। तो टोटल आप उनको कितने डिवेंचर्स इशू करोगे, न्यू वाले 4,000, अगर आप 25% उनको किस पर कर रहे हो,
प्रीमियम पे कर रहे हो। तो पहली वाली एंट्री हो गई हमारी ये वाली 10% डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर आप उन्हें दे रहे हो, तो पहले 12% डिवेंचर्स, देखो टोटल आपको पे करना है 5 लाख रुपीज। अब हम उन्हें कर रहे हैं 4000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने यहाँ से निकाले हैं और ये एक का वैल्यू है उनका 100 रुपीज 4 लाख के। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है यहाँ पर 4000 आपके डिवेंचर्स, अभी नंबर ऑफ डिवेंचर्स अभी हमने निकाले थे, एक का प्रीमियम कितना है बेटा 25 रुपीज, तो टोटल आपका जो प्रीमियम हो जाएगा दैट विल बी 1 लाख रुपीज। तो इसको इस तरीके से करोगे। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में है यहाँ पर कि उसको हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट है आपका कितने 20%। तो देखो टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है दैट इज 5 लाख रुपीज और 100 रुपीज के फेस वैल्यू का एक डिवेंचर है, 20% के डिस्काउंट पर कर रहे हो, तो एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 80। आप इसको डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री दें। 5000 पहली वाली 5000 डिवेंचर्स थे ऑफ 100 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ये पहले हमने 5% डिस्काउंट पर किए होंगे तो हमें 50,000 रुपीज कम मिले होंगे, टोटल हमें जो अमाउंट मिला होगा दैट विल बी 4,50,000। बट ये हमें करने हैं रिडीमेबल एट, बेटा वो दिखाई नहीं दे रहा है कि फोर्थ में क्या है, हाँ ये था इसमें रिडीमेबल एट रुपीज, ये यहाँ पर जो इशूड किए थे ना हमने 100 रुपीज, ये 80 रुपीज कॉल्ड अप है, हमने उन्हें पार पर ही किया है इशू, लेकिन हमने उन पर कितने पर किया है 80 रुपीज कॉल्ड अप पर। तो वही सेम हमारा नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। सबसे पहले आप करोगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि हमें ये रिडेम्पशन करना है एट द पार वैल्यू, तो डिवेंचर होल्डर्स कितने रुपीज हमें देने हैं उनको 5 लाख रुपीज। और अब 80 कॉल्ड अप का है तो ठीक है 20 बाद में आ जाएंगे, तो टोटल जो यहाँ पर डिवेंचर होंगे वो हमारा हो जाएगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स 5 लाख रुपीज के। अगर कम कॉल्ड अप है तो अमाउंट यहाँ पर जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, और लेकिन जो आपकी कैपिटल रहेगी वो पूरी 5 लाख रुपीज रहेगी। 1440 8% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच एट, अब देखो ये रिडेम्पशन कर रहे हैं हम 102% पे, मींस एट द प्रीमियम ऑफ 2%। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1440 है, तो 1,44,000 प्लस इसमें 2% प्रीमियम, 2% प्रीमियम हो जाएगा 2880, तो टोटल अमाउंट पेएबल है जो वो हमारा हो गया 146,880। तो पहला हम जो ड्यू करेंगे उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, हमारे डिवेंचर्स कितने के हैं 1,44,000 के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हमें प्रीमियम पे करना है ऑफ डिवेंचर्स 2880 टू डिवेंचर होल्डर्स। देखो टोटल हमने ड्यू कितना किया डिवेंचर होल्डर्स को, ये हो जाएगा 1,46,880। ये वाली बात समझ में आई बेटा हमें। पहली वाली जो एंट्री आप करोगे ड्यू करने की, वो टोटल अमाउंट जो कि आपको पे करना है टू द डिवेंचर होल्डर्स, पहले उसको ड्यू कर लिया, हमें रिडीमेबल एट द 2% प्रीमियम है ये, तो इतनी तो हमें उनकी डिवेंचर्स की कैपिटल वापस करनी है, दूसरा इतना हमें उन्हें प्रीमियम पे करना है, तो टोटल ड्यू अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर्स इज 1,46,880। और ये जो हमें करने हैं ना, ये 10% डिवेंचर्स हमें देने हैं एट ₹96, मीन्स जो अब नए वाले डिवेंचर देंगे वो हमें 4% डिस्काउंट पर देने हैं। तो देखो टोटल अमाउंट यू हैव टू पे 146,880 एंड द वन सिक्योरिटीज ऑफ 96 रुपीज। तो आप इसको 96 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डे को टोटल अमाउंट जितना पेएबल है डिवाइड बाय एक सिक्योरिटी आपकी कितने रुपीस की है
100 रुपीज की है एट द रेट ऑफ 96, मतलब 4% डिस्काउंट पर आप इशू कर रहे हो, तो टोटल जो हमारे आ जाएंगे ये आ जाएंगे 1350। ठीक है, इतने डिवेंचर्स आपको पे करने हैं। अब देखो उनको इशू करना है, इशू करने के लिए क्या एंट्री करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टोटल हमें अमाउंट पे करना है 146880 टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, हम न्यू वाले 10% डिवेंचर्स, हमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पर निकाले थे 1530, और एक डिवेंचर हमारा कितने रुपीस का है 100, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,53,000। और जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है वो हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट को हमेशा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1530 डिवेंचर्स, और कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेटा 4 रुपीज पर, तो इसको आप करोगे तो इट विल कम, ये डेबिट में होगा 6120, इस तरीके आया बेटा समझ में ये, यस बेटा आगे 369% डिवेंचर्स 100 ईच, तो टोटल आपके डिवेंचर्स हो गए 36,000 के, विच वर इश्यूड एट ए प्रीमियम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे हमारे पास कितना अमाउंट आया था, कुछ नहीं, लेकिन अब हमने रिडीमेबल कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। वाई कन्वर्टिंग इनटू द 10% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो अब हमें ना रिडीम करने के बारे में कुछ नहीं कह रखा, इसका मतलब हमें पार पे ही करने हैं, ये 36 का हमें 36 ही पे करना है, तो पहले तो ड्यू कर दो, तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को हमें पे करने हैं 36,000। ठीक है, अब कैसे पे करने हैं, वो करने हैं बाय कन्वर्टिंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब देखो 100 रुपीज का है, उसको हमें इशू करना है 10% डिस्काउंट पर, तो वैल्यू ऑफ ए डिवेंचर न्यूली डिवेंचर विल बी 90, टोटल अमाउंट यू हैव टू पे 36,000, वन सिक्योरिटी की आपकी अमाउंट कितना है ये, तो टोटल डिवेंचर जो न्यू डिवेंचर्स हैं वो आपको कितने इशू करने पड़ेंगे 4,000। अब पे कीजिए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 4,000 करने हैं ना आपको, तो अभी डिस्काउंट के लिए भी एंट्री करनी है ना, टू कितने परसेंट थे बेटा न्यू वाले 10%, तो 10% डिवेंचर्स, टोटल हमें 4,000 डिवेंचर्स करने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो टोटल हमें डिवेंचर्स हो गए 40,000 के, और डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने किए 4,000 डिवेंचर किए, कितने परसेंट डिस्काउंट पर 10 रुपीज पर, मतलब एक पर 10% डिस्काउंट था 10 रुपीज का, तो ये हो गया 40,000, 4,000, देखिए 400 आएगा, 400 100 से 40,000 और 400 को 10 से 4,000, बेटा आया हो गया क्लियर है किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, पहले जितना अमाउंट उन्हें देना है, क्योंकि देखो हमने किया था ना यहाँ पर कि कितना अमाउंट देना है, अगर ये प्रीमियम पे देना है तो यहाँ पर प्रीमियम भी ड्यू कर देंगे, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स के लिए वो अमाउंट ड्यू करेंगे जो उन्हें टोटल हमें पे करना है, प्रीमियम पे करना है तो विद प्रीमियम होगा, डिस्काउंट पे करना है तो लेस करके होगा, और पार पे है तो सेम अमाउंट आ जाएगा, फिर वो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और फिर ये देना है देखना है कि न्यू सिक्योरिटी किस तरीके से ड्यू करनी है, तो उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालो न्यू वाले, और उसके अभी हमने क्या किए थे कि कन्वर्जन कर रहे हैं, पर कन्वर्जन में करके हमने डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया था, अब उसी तरीके से आप कन्वर्ट करके ये भी कर सकते हो कि हम उन्हें शेयर्स इशू करें, तो उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कि आप अगर शेयर्स दोगे तो जिस तरीके से हमने अभी डिवेंचर्स दिए थे उसी तरीके से हम शेयर्स की एंट्री कर देंगे।
HP लिमिटेड ने इश्यू किए थे 5000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ, कितना है हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। इसको देखो बेटा, आपको जो ये रिडीम करने हैं ना, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो मीन्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वी हैव टू पे 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 लाख के तो हमारे डिवेंचर्स ही हो गए, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 5%, तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, तो टोटल अमाउंट आपको जो पे करना है वो करना है 5,25,000। तो जो पहली एंट्री हम ड्यू करने की करते हैं वो कैसे करेंगे बेटा, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर हमारे फिनिश हुए 5 लाख के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 25,000 टू डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि हमें रिडीमेबल है ये एट द 5% प्रीमियम पे, तो डिवेंचर होल्डर्स को हमें टोटल अमाउंट देना है 5,25,000। अब ये देखते हैं कि हमें वो देना कैसे है, क्या देना है उनको। 5 कन्वर्जन इनटू शेयर्स, पास द जर्नल एंट्रीज बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर 5 years व्हेन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इश्यूड एट पार, कि हम 100 रुपीज 10 रुपीज का एक शेयर है और वो हम उन्हें पार पे, मतलब 10 रुपीज का 10 रुपीज में ही दे रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,25,000 के टोटल अमाउंट हमें कितना देना है, 5,25,000। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट वी हैव टू पे 5,25,000 एंड वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10 रुपीज एंड वी आर इशूइंग द शेयर्स एट ₹10 एट पार वैल्यू। सो जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे जो आप इशू करोगे वो हो जाएंगे 52,500 शेयर्स। ठीक है, इस तरीके से। और अगर वो बोल रहे हैं कि इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, 10 रुपीज का शेयर है और आप उसे 5 रुपीज के प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब कि एक जो शेयर इशू करोगे उसकी एक की वैल्यू होगी 15 रुपीज। तो जो फर्स्ट वाली एंट्री है ड्यू करने वाली, ये तो आपकी बिल्कुल सेम ही रहेगी कि आपको डिवेंचर होल्डर्स को कितना ड्यू करना है, कितना पेमेंट आपको करनी है। तो ये हो गया 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 25 और टू डिवेंचर होल्डर्स 5,25,000। अब उनको इशू और करना है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर्स को आपने कहे 5,25,000 और टू शेयर कैपिटल। देखो बेटा, टोटल आपको पे करने हैं 5,25,000 और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए एक की वैल्यू कितनी है शेयर की, 15 रुपीज। 15 रुपीज से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 35,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हो गया 35,000 और वैल्यू फेस वैल्यू से करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 3,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,75,000, 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो बिल्कुल सेम है जैसे हम यहाँ पर अभी डिवेंचर्स के लिए करते थे, ऐसे ही अब अगर शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो आप तो शेयर कैपिटल को करोगे, प्रीमियम पे कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वैल्यू को देख लीजिए, पार पे कर रहे हो तो 10 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है, जितने का भी होगा उसी से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 1200 एक कंपनी ने एप्पल आईएनसी ने इशू किए 1200 10% डिवेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, इशूड एट पार पे किए थे एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यू हैव टू गिव 1,20,000 रुपीज आपको देने हैं एज पर द टर्म्स दैट द डिवेंचर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स
ऑफ 10 ईच एट पार। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पहले आप ड्यू करो अमाउंट को, तो ये हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पार पे ही रिडीम करना है तो 1,20,000 ही रहेंगे, और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स को टोटल अमाउंट कितना पे करना है बेटा 1,20,000, और उनको क्या पे करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई पार पे ही है सारा, ना कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, तो उतने ही वैल्यू के, जैसे आपको 1,20,000 रुपीज पे करने हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालोगे वो आ जाएंगे आपके 12,000 शेयर्स। तो नरेशन में आप लिख दोगे कि बीइंग कन्वर्जन ऑफ 1,200 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स इनटू द 12,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। रिडीम 200 डिवेंचर्स हैं 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 200 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो टोटल जो डिवेंचर्स हो गए वो आपके 20,000, converting them into the equity share of 100 each, the debentures were redeemable at the 10% premium। देखिए इतना तो हमारे 20% है, इनको हमें रिडीम करना था एट द 10% प्रीमियम, तो प्लस प्रीमियम टू 20,000 का 10% आपका हो जाएगा 2,000, तो टोटल अमाउंट ऑन द रिडेम्पशन यू हैव टू पे 22,000। तो पहले आप ड्यू करोगे, ड्यू करने के लिए एंट्री हो जाएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स हैं 20,000 रुपीज के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2,000, और डिवेंचर होल्डर्स को आपको पे कितना करना है 22,000, ठीक है। और वो उनके बदले उनको देना क्या है हमें 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 रुपीज का एक शेयर आपको देना है, और वो भी जो शेयर होगा दैट विल बी इशूड ऑन 25% प्रीमियम। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट आपको पे करना है 22,000 है, और जो हमारा शेयर है वो 100 रुपीज का है प्लस 25 के प्रीमियम पर, तो टोटल आपको 22,000 अपॉन 125 ये करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे 176। तो डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 176 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 17,600, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 176 मल्टीप्लाइड बाय कितना प्रीमियम है बेटा 25 रुपीज, ये टोटल आप करोगी तो 4,400।